डॉक्टर मानक जैन, सह आचार्य इतिहास विभाग, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम देखेंगे कि पुरुषार्थ और ऋणों की क्या अवधारणा है। हिंदू जीवन पद्धति में पुरुषार्थ की क्या है और पुरुषार्थ का महत्व क्या है। हिंदू दर्शन के संदर्भ में पुरुषार्थ के सिद्धांत क्या है, इन सब विचारों पर हम आज चर्चा करेंगे। प्राचीन काल में भारतीय जीवन पद्धति में जहाँ एक और मोक्ष को बहुत महत्व दिया गया, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति को अनेक पारिवारिक एवं आर्थिक दायित्वों को पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। ये दोनों लक्ष्य एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए इन दोनों की प्राप्ति एक साथ होनी कठिन है। ऐसा विचार करके प्राचीन मनीषियों ने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जिसके द्वारा मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति के कर्तव्यों को 4 भागों में बांटा गया। इस योजना को पुरुषार्थ के नाम से संबोधित किया गया। अतः पुरुषार्थ से तात्पर्य जीवन के आधारभूत कर्तव्यों से है, जिन्हें क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं। ये चारों कर्तव्य 4 पुरुषार्थ है जिन्हें पूरा करके ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। दुबे के अनुसार पुरुषार्थ उस सार्थक जीवन शक्ति का द्योतक है जो व्यक्ति के सांसारिक सुख भोग के बीच अपने धर्म पालन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष की राह दिखाता है। पुरुषार्थ ऐसे साधन है जो यह लोक को परलोक से मिलाते हैं तथा मनुष्य की भौतिक, बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पुरुषार्थ 4 है जिन्हें निम्नांकित प्रकार से समझा जाता है। धर्म। भारतीय संस्कृति में धर्म को प्राण कहा है, अर्थात हमारी संस्कृति का प्राण है धर्म। लेकिन यह धर्म कोई अलौकिक विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन की एक विधि है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराती है। पुरुषार्थ के एक रूप में धर्म का तात्पर्य उन कर्तव्यों से है जो लोक हितकारी है तथा जिनके द्वारा व्यक्ति को इस जीवन तथा पारलौकिक जीवन में अभ्युदय की प्राप्ति होती है। इसी आधार पर महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा है, धर्म वह सार है जो संपूर्ण प्राणी मात्र की रक्षा करता है तथा उन सभी को धारण करता है। इस प्रकार धर्म का तात्पर्य सामान्य धर्म और स्वधर्म दोनों का निर्वहन है। आश्रम व्यवस्था में सभी आश्रमों के अंतर्गत धर्म को आधारभूत माना है, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में पवित्रता, त्याग और ज्ञान शुद्धता के द्वारा धर्म की पूर्ति, गृहस्थ आश्रम में 5 महायज्ञों, दान और सांस्कृतिक कर्तव्यों के द्वारा धर्म की पूर्ति, वानप्रस्थ आश्रम में यज्ञ, ज्ञान के प्रसार और संयम के द्वारा धन की पूर्ति तथा संन्यास आश्रम में सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टिकोण और निवृत्ति के द्वारा पुरुषार्थ को पूरा करने पर बल दिया है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अर्थ के बिना व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति की जा सकती है। इन दायित्वों को पूरा किए बिना मनुष्य धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता। इसलिए धर्म पुरुषार्थ के द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण स्थान अर्थ पुरुषार्थ को दिया गया है। वस्तुतः अर्थ धर्म, काम और मोक्ष को प्राप्त करने का साधन है, परंतु अर्थ शब्द का भारतीय विद्वानों ने विशेष अर्थों में प्रयोग किया है। इसका अर्थ भी धर्म शब्द के अर्थों के समान ही बहुत व्यापक है। अर्थ का संपूर्ण भारतीय साहित्य में अर्थ के उस महत्व को स्वीकार किया गया है जिसमें, जैसे महाभारत में व्यास ने अर्जुन के मुख से कहलवाया कि संसार में जो कुछ धर्म समझता है वह पूरी तरह धन पर आधारित है। सभी धार्मिक कार्य और सभी सुख, यहाँ तक कि स्वर्ग भी धन से मिल सकता है। कौटिल्य ने तो अपने अर्थशास्त्र में अर्थ, धर्म, काम में अर्थ को सबसे ऊंचा स्थान प्रदान किया है, क्योंकि अर्थ कर्म और काम का साधन है। धन के बिना मनुष्य न तो अपनी अभिलाषाएं पूरा कर सकता है, न ही दान, यज्ञ
आदि कर सकता है, अर्थात धर्म का पालन करना भी अर्थ पर ही आश्रित है। अतः शास्त्रों में धर्म को अत्यधिक महत्व देते हुए इसे अधिक से अधिक प्राप्त करने का उपदेश दिया है, लेकिन साथ ही यह भी निर्देशित किया गया है कि ये न्यायपूर्ण ढंग से बिना किसी को कष्ट दिए हुए कमाया जाए, अर्थात धन का उपार्जन धर्मानुकूल होना चाहिए तथा अपनी आवश्यकता मात्र के लिए रखकर शेष धन संचय न करके जन सेवा और जन कल्याण पर खर्च कर देना चाहिए। इस प्रकार धन या अर्थ का भी सामाजिक महत्व है। तीसरा पुरुषार्थ है विद्यार्थियों काम। पुरुषार्थों के अंतर्गत काम के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। काम पुरुषार्थ को पुरुषार्थ के क्रम में तीसरे स्थान पर रखा है। काम का अर्थ संकुचित और विस्तृत दोनों अर्थों में लिया जाता है। संकुचित अर्थ में काम का तात्पर्य केवल यौनिक प्रवृत्ति की संतुष्टि से है, लेकिन व्यापक अर्थ में काम का तात्पर्य उन सभी इच्छाओं से है जो इंद्रियों की संतुष्टि से संबंधित है, जो मनुष्य के भौतिक सुख को प्रेरित करता है। काम तीन प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसी दृष्टि से हिंदू शास्त्रकारों ने मनुष्य के लिए विवाह बंधन को अनिवार्य कर दिया और यौन इच्छा की उपेक्षा नहीं की है। काम को व्यापक अर्थ में लेने वाले विचारकों का कहना है कि ये केवल शारीरिक संसर्ग ही नहीं है, बल्कि सौंदर्यता और गोपनीयता की विषयानंद का भी एक भाग है। इसीलिए वात्स्यायन ने अपने काम सूत्र में केवल वासना में काम का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने 64 काम कलाओं का भी वर्णन किया है। इस आधार पर काम एक साधन है जिसकी सहायता से मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। अगला है इस प्रकार काम का व्यक्तिगत, सामाजिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक सभी दृष्टियों से बड़ा महत्व है। इसलिए धार्मिक नियमों के द्वारा काम पर अंकुश रखकर उसे एक उपयोगी पुरुषार्थ के रूप में कार्य करने का प्रयत्न किया है। अंतिम और चौथा है मोक्ष। जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है। इसी को अंतिम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। आध्यात्मिक सिद्धि का प्राप्त होना, आत्मा को मुक्ति दिलाना व आत्मा के अस्तित्व का ब्रह्म में लीन हो जाना ही मोक्ष कहलाता है। मोक्ष प्राप्ति के अनेक मार्ग हैं, जिसमें से 3 प्रमुख है, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग। मोक्ष सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। मोक्ष परम सुख स्वरूप है, जिसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और सांसारिक दुखों से छुटकारा मिल जाता है। मोक्ष अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है। अर्थ, धर्म, काम तीनों पुरुषार्थ अपने में कोई महत्व नहीं रखते। ये तीनों पुरुषार्थ तो मोक्ष प्राप्ति के साधन स्वरूप है। वस्तुतः मोक्ष अर्थात सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद प्राप्त करना ही विद्यार्थियों जीवन का मुख्य साध्य है। मोक्ष व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम स्थिति है। इसलिए मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को हिंदू सामाजिक व्यवस्था की एक अमूल्य निधि माना जाता है। इति नमस्कार।